माफिया अतीक की मौत के साथ उसके खौफ के साम्राज्य का भी अंत हो गया। लेकिन अब अतीक के कारनामों का पुलिंदा एक एक कर लोगों के सामने आ रहा है। जो लोग पहले अतीक का नाम लेने से भी कतराते थे, वो अब एक एक कर उसके आतंक की कहानियां बयां कर रहे हैं। अतीक के आतंक की हो रहे खुलासे से ये मालूम होता है कि अतीक लोगों में अपना खौफ कायम रखने के लिए हर वो चीज करता था जिससे उसका दबदबा कायम रहे। लेकिन जैसे ही सीएम योगी सत्ता में आए, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और एक समय ऐसा आया जब ये माफिया मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसके आतंक की कहानी एक एक कर सामने आ रही है और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं एक डायरी ने अतीक के कई काले कारनामे सामने ला दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एक डायरी से हुए सनसनीखेज खुलासे की। एक डायरी ने खोल दिए कई राज। अतीक के कारनामों से उठ रहा पर्दा। माफिया के बेटे को दिलाई वकील की वर्दी, फिर अली को कराया कोर्ट में सरेंडर। यूपी के कई ऐसे माफिया हैं जिनके मिट्टी में मिलने के बाद भी उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर हर कोई चौंक जा रहा है। माफिया अतीक अहमद का नाम इनमें सबसे आगे है, क्योंकि अब उसकी मौत के बाद लगातार कई गुनाहों से पर्दा उठ रहा है। दरअसल माफिया अतीक अहमद के मामले में पैरवी करने वाले एक फरार वकील के कारनामों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा जुआ खिलाने और रंगदारी मांगने के आरोपी गैम्बलर गैंग के मुखिया दीपक सरदार की गिरफ्तारी से हुआ है। दीपक सरदार से बरामद डायरी और रजिस्टर से माफिया अतीक के फरार वकील समेत कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि दीपक सरदार अतीक अहमद के करीबी अधिवक्ता के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी की किस्त जमा करता था। इसके अलावा कुछ साल पहले अतीक के बेटे अली पर जब 50,000 का इनाम घोषित हुआ था और पुलिस और एसटीएफ अली की तलाश में जुटी थी, इस बीच अधिवक्ता की ड्रेस में अली को वकील बनाकर कोर्ट में सरेंडर कराया था। माफिया वकील के कहने पर अली के लिए वकील का ड्रेस बनवाया था। इस खर्च का जिक्र भी दीपक सरदार के रजिस्टर में दर्ज है। वकील की ड्रेस में पुलिस को चकमा देकर अली को कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया था। 2 दिन पहले ही दीपक सरदार और उसके साथियों को जुआ खेलते हुए चकिया से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उस वक्त दीपक सरदार के 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दीपक सरदार की कार भी जब्त कर ली थी। उसके घर से 10.25 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई थी। पूछताछ में दीपक सरदार ने खुलासा किया है कि अतीक अहमद के एक फरार अधिवक्ता के नाम से कार रजिस्टर्ड है, जिसकी किस्त वह लगातार भर रहा है। पूछताछ में दीपक सरदार ने बताया कि वह रोजाना 10 लाख की फड़ सजाता था। वह लोगों को जुआ खिलवाता था और खुद भी खेलता था। धूमनगंज थाना पुलिस ने अस्पताल में भर्ती दीपक सरदार के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट में रिमांड बनवाया है, जबकि पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने के मुकदमे में रिमांड बनवा लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जेल में बंद अतीक के दोनों बड़े बेटों ने कई बड़े खुलासे किए, जिसको जानकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जानकारी में हुई थी। हत्याकांड से पहले मुठभेड़ में मारा गया अतीक का बेटा असद गुड्डू मुस्लिम और सदाकत लखनऊ जेल में उससे मिलने आए थे। उन्होंने हत्याकांड की पूरी योजना उमर को बताई थी। इस बात को उमर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कबूल भी किया था। पुलिस ने लखनऊ जेल भी उमर का जो बयान दर्ज किया, उसमें उमर ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल की वजह से अब्बा को बहुत नुकसान हो रहा था और उमेश की लगातार पैरवी से उनकी जमानत भी खारिज हो रही थी। उसने बताया कि जो लोग अब्बा से जुड़कर जमीन का धंधा करते थे, वो लोग भी उनसे दूरी बनाकर उमेश के पास जाने लगे थे। इस वजह से अब्बा उमेश को मरवाना चाहते थे और उनकी बात को किसी ने काटा भी नहीं। बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने अपने काले कारोबार में सबसे पहले बड़े बेटे को ही उतारा था। दरअसल अतीक का बड़ा बेटा उमर नोएडा में एलएलबी कर रहा था। पिता के जेल जाने के बाद अतीक के बिल्डरों से लेन देन का काम उमर ही करने लगा। उसी दौरान साल 2018 में अतीक ने अपने बेटे उमर और अन्य गुर्गों से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण करवा लिया और उसे देवरिया जेल के अंदर उल्टा लटका कर बहुत मारा। इसके बाद मोहित की कंपनी को अपने नाम भी करवा लिया। पिटाई में अतीक ने मोहित की उंगलियां तक तोड़ दी थी। अतीक के चंगुल से निकलने के बाद पीड़ित मोहित ने लखनऊ के कृष्णनगर थाने में
अतीक और उसके बेटे सहित कई गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया तो देवरिया जेल का कांड सबके सामने आ गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अतीक के देवरिया जेल कांड की जांच सीबीआई को सौंपी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया ताकि अतीक अपने रसूख का यूपी में इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई उत्पात तो मचाएगा। सीबीआई ने देवरिया जेल कांड की जांच की और जांच में यह खुलासा हुआ था कि जेलर और जेल के अन्य कर्मचारी अतीक को जेल में एक राजा की तरह रखते थे। हालांकि जांच के बाद सभी जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस केस में अतीक के कई गुर्गे गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अतीक का बेटा 2 साल तक सीबीआई को चकमा देकर फरार रहा। सीबीआई ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। उमर ने साल 2022 में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से अब तक वो लखनऊ जेल में है। अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल और अली नैनी जेल में है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अली का भी बयान दर्ज किया था। हत्याकांड में आरोपित उमर का बयान बाकी था। पुलिस ने लखनऊ जाकर उमर का बयान भी दर्ज कर लिया। इस दौरान उमर ने यह भी खुलासा किया कि असद ने सभी सूचनाएं मिलती थी। असद ने बताया था कि वह बरेली जेल में अशरफ से मिलकर आया था। गुड्डू, मुस्लिम और गुलाम समेत अन्य सभी मारने के लिए तैयार थे। मामले में पुलिस ने बताया कि अतीक का बेटा असद आईफोन से जेल में अपने पिता और चाचा से बातचीत करता था। वह लखनऊ में हर सूचना उमर को जाकर बताता था। इन दोनों के बीच पर्ची से बातचीत होती थी। इसकी मदद से एक दूसरे को सूचनाएं शेयर करते थे। पुलिस को यह पर्ची भी हाथ लगी है, जिससे विवेचना में शामिल किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के 3 बेटों को आरोपित किया गया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। चौथे और 5वें नंबर के बेटों पर भी हत्याकांड में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने अपनी विवेचना में इसका भी जिक्र किया। केस डायरी में लिखा कि अतीक के दोनों बेटों ने सूत्रों के आईफोन की फेस टाइम की आईडी बनाई थी। पुलिस को एक बेटे की डायरी मिली थी जिसमें कोड वर्ड भी लिखा हुआ था। बता दें कि 25 अप्रैल को प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने भी उमेश पाल हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे किए थे। अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर भी कई बातें पुलिस को बताई थी। बयान में अली ने कहा था कि हमने मना किया था पर अब्बा नहीं माने। वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे। अली के इस बयान से माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कई राज से पर्दा उठ गया। अली ने बताया कि भाई असद को पिता अतीक ने खुद उमेश पाल हमले में शामिल होने के लिए कहा। अली का कहना है कि उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से असल पिस्टल लेकर कूद पड़ा। यही नहीं, बयान में कहा गया है कि 2 बार पहले भी उमेश पाल को मरवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब शूटर नाकाम हो गए थे। उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर सदाकत, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम 2 बार अली से मिलने जेल पहुंचे। अतीक के बेटे अली ने बताया कि सूत्रों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड पर 84 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की कोशिश की। पूरी प्लानिंग बन गई थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने कहा कि मेरे कहने पर दूसरों के बच्चे जा रहे हैं तो मेरा बेटा भी इस हत्याकांड में शामिल जरूर होगा। उस दौरान फेस टाइम आईडी पर हुई बातचीत में माफिया ने कहा था कि सब ये जान ले कि अब मेरे अलावा 5 अतीक है, यानी उसके 5 बेटे खुद अतीक अवैध थे। दरअसल प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राज्यपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत भी हो गई थी। तो अब माफिया की मौत के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और उसके काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसको जानने के बाद सीएम योगी का तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।